जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। बीसीआई नॉलेज पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री पर चर्चा करें। केमिस्ट्री में सबसे पहले जानने के लिए हम सबको क्या सीखना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कहते हैं हिंदी में, इसे सीखने के लिए हम लोगों को करना क्या है? सबसे पहले करना क्या है कि परमाणु, जितने भी तत्व हैं, तत्व के परमाणु के संकेत याद रखने हैं और उनकी परमाणु संख्या याद रखना है। और परमाणु संख्या याद रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो परमाणु जानते हैं, परमाणु में एक से अधिक कक्षा हो सकते हैं। अब एक से अधिक कक्षा होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स के जो वितरण होंगे, बंटवारा होगा, तो कौन सी कक्षा में कितना होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें कक्षा जो है, कौन कौन कक्षा है, कौन कौन सा कक्षा है। तो सबसे पहले कक्षा के नाम को हम लोग देख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि एक सेल का नाम क्या है? के में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरा क्या है? एल में अधिकतम 8, एम में अधिकतम 18 और एन में अधिकतम 32। ठीक है, ये किस सूत्र के हिसाब से है? 2n² के हिसाब से है। अगर सेल की संख्या 1 है तो 1 से स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, तो यही 2 है यहाँ। अच्छा, सेल की संख्या अगर 2 है, 2 स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, ये एल सेल हो गया। अच्छा, फिर अगर देखें, अगर सेल की संख्या 3 है तो तीसरे सेल में कितना होगा? 3 3 9, दूनी 18, एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन। फिर अगर कहा जाए 2 इंटू, अच्छा, फिर क्या कहा जाए? 2n। सेल की संख्या अगर 4 हो तो कितना होगा? 4 4 16, दूनी 32, ये होगा। अब हम लोग जान गए कि परमाणु है तो परमाणु अलग अलग, परमाणुओं में अलग अलग कक्षाएं होती है और उन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है, तो पहला अगर सेल का नाम, अगर कक्षा का नाम के देते हैं तो उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अच्छा, दूसरी कक्षा का नाम अगर एल कहते हैं तो एल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और तीसरी कक्षा का नाम अगर एम है तो इसमें 18, अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और चौथी कक्षा का नाम अगर एन है तो इसमें अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब यहाँ एक बात गौर करना है कि 32 अधिकतम रह सकते हैं, लेकिन 32 से कम भी रह सकता है। 1 से लेके 32 तक रह सकता है। एम में 1 से लेके 18 तक रह सकता है। ठीक, इस बात को हम जान गए। इस बात को बोर्ड जूरी योजना के अंतर्गत जो 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं। अब करना क्या है हम लोगों को कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए सबसे पहले परमाणु के संकेत को लिखते हैं। H फॉर हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। हाँ, एक बात याद रखना, जो परमाणु की संख्या है वही इलेक्ट्रॉन की भी संख्या, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की भी संख्या है। तो हाइड्रोजन में अगर 1 है तो हम लोग क्या करेंगे? 1 लिखेंगे। हीलियम में परमाणु संख्या कितनी है? 2 है। तो जो परमाणु संख्या है वही इलेक्ट्रॉन की भी संख्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, हीलियम के बाद लिथियम की कितनी है? 3 है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होगा। 3 नहीं, इसको कहेंगे क्या? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वहाँ क्या कहा गया है? दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो दूसरी कक्षा में अब यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन। पहला कक्षा पूरा होने के बाद दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे हम लोग। लिथियम, बेरिलियम का 4 हुआ, तो बेरिलियम का 4 हुआ Be, तो 2 और 2 होगा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी क्या? और दूसरी है और ये अंतिम भी है। बोरॉन का 5 इलेक्ट्रॉन, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। 5 है, बोरॉन का 5 है, तो 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन, उसके बाद कार्बन का 6 होता है परमाणु संख्या, 2 और 4 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह क्या है? कार्बन के बाद नाइट्रोजन का 7 है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे,
दूसरी कक्षा में बाकी बचे इलेक्ट्रॉन को रख देंगे। 5 दूनी 7 हुआ। इसको कैलकुलेट करके भी इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ही क्या है, परमाणु संख्या। प्रोटॉन की संख्या ही क्या है, परमाणु संख्या। नाइट्रोजन के बाद क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। फ्लोरीन का 9, फ्लोरीन का 9, 2 और 7 7 होगा। फ्लोरीन के बाद कौन हो गया, नियन। नियन का कितना हो गया, नियन का 10 और 2 और 8 होगा। ठीक है। तो एक बात यहाँ ये याद रखनी है कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी रह सकती है, 8 रह सकती है, 8 से अधिक नहीं हो सकती है। चलिए अब दूसरा रो बनाते हैं। दूसरा रो में हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि हीलियम के बाद नियन, नियन के बाद सोडियम होगा। सोडियम में कई परमाणु संख्या कितनी, 11 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 के बाद क्या है, यहाँ 9 नहीं हो सकता। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। तो अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ये क्या है, 2 8 1। ठीक है। सोडियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। उसी तरह मैग्नीशियम का अगर लिखेंगे तो 12 क्या कितना होगा, 2 8 2 होगा। मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम का कितना है, 13, तो इसकी कितना हो जाएगा, 2 8 3। एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन का कितना हो गया, 14 2 8 4। सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस का 15 परमाणु संख्या हुआ, 2 8 5। इसको कैलकुलेट करके भी देखेंगे इसके बराबर होता है कि नहीं होता है। ठीक। अच्छा, फॉस्फोरस के बाद सल्फर का 16 होता है परमाणु संख्या, 2 8 6 हो जाएगा। सल्फर के बाद क्लोरीन की 17 परमाणु संख्या, इसका 2 8 कितना होगा, 2 8 और 6 और 1 7। ठीक। पोटेशियम का कितना होगा, 19। आर्गन है इसके बाद, आर्गन का कितना होगा, 18, 2 8 8। ठीक। उसका पोटेशियम का कितना हो गया, 19। इसकी परमाणु संख्या 19 है। तो अब पोटेशियम का 2 8, फिर क्या लिखेंगे, 8, उसके बाद 1 लिखेंगे। ठीक है। अंतिम कक्षा में कभी भी यहाँ जैसे 9 लिख सकते थे, एक यहीं रहता 9 होता। तो अंतिम कक्षा में कभी भी कितने इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। ठीक है। ये लॉ है, रूल है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, पोटेशियम का कैल्शियम का 20, 2 8 8, फिर कितना होना चाहिए, 2। यहाँ 10 होता है अंतिम कक्षा में। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ बात कर लिए, यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखते हैं हम लोग कि संयोजकता। सबसे पहले क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में बातचीत कर लेते हैं हम लोग। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे, तो इसको अंग्रेजी में वैलेंस, VALENC, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे, तो अंतिम कक्षा में मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे मान लेते हैं अंतिम कक्षा में ये हो गया, 1 हो गया। अच्छा, ये 2 है, स्पेशल कैटेगरी है, ये इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7। तो ये क्या है, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है और इन्हें क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो हम लोग परिभाषा में क्या लिख सकते हैं, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन विन्यास के फलस्वरूप प्राप्त अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या कहलाता है। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन विन्यास के फलस्वरूप प्राप्त अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो वही है, कौन सा इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने के फलस्वरूप हमें क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 7, ये मिल रहा है क्रमवार। तो ये क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा शब्द क्या होगा, संयोजकता।
इसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में वैलेंसी। अब वैलेंसी किसे कहेंगे भाई, संयोजकता तो कह दिए, वैलेंसी किसे कहेंगे। तो वैलेंसी जानने के लिए हम लोगों को सबसे ज़्यादा क्या जानना होगा कि वैलेंसी के लिए हम लोग को ये याद रखना है कि जिस परमाणु के इलेक्ट्रिक विन्यास के फलस्वरूप अंतिम कक्षा में प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि 1, 2, 3 हो, यदि किसी परमाणु के इलेक्ट्रिक विन्यास के फलस्वरूप प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 और 3 हो तो ये इसकी संयोजकता कहलाएगी। ठीक, दूसरी बात क्या है, यदि इलेक्ट्रिक विन्यास के फलस्वरूप प्राप्त अंतिम कक्षा में परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7 है, 5, 6 और 7 है, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ लिखते हैं 5, 6, 7 है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी। तो 8 में जितना घटाएंगे ये कितना हो जाएगा 3, तो जिसका भी 5 है, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी भाई, तो 3 होगी। अच्छा, एक यहाँ पर है 5 है फास्फोरस की, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, 8 में से 5 घटाएंगे तो ये 3 होगी। चलिए दूसरी बात क्या है, 8 में से 6 घटाएंगे, 8 में से 6 घटाएंगे, 6 कौन है भाई, तो जिसकी भी परमाणु जिसके भी क्या कहते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के फलस्वरूप अंतिम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 6 है, 5, 6, 7 है, तो 8 में घटाकर प्राप्त जो संख्या होगी वो उसकी संयोजकता होगी। अब जैसे यहाँ पर 6 है, 6 किसका है भाई, तो 6 देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी 2। उसके बाद 6 इधर खोज के देखते हैं, 6 यहाँ पर है, तो ये इसकी संयोजकता कितनी होगी सल्फर की, तो 2 होगी। इसी तरह हम लोग देखते हैं क्या है कि 7 अंतिम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे 7 है, 7 जिसका है उसका क्या होगा 1 होगा, फ्लोरीन का 7 है तो इसका 1 होगा, और फिर क्या कहते हैं ये क्लोरीन का 7 है तो इसका 1 होगा। तो ये हो गया संयोजकता। संयोजकता के बाद हम लोग को जानना क्या है कि कुछ और चीज़ जानना है, जैसे अक्रिय गैस के बारे में यहाँ हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हीलियम क्या है, डुप्लेट पूरा करता है। हीलियम क्या करता है, डुप्लेट पूरा करता है, हीलियम डुप्लेट पूरा करता है। और बाकी जो है ये ऑक्टेट ये पूरा किया हुआ है, ऑक्टेट OCTAT ऑक्टेट, इसको डुप्लेट इसको ऑक्टेट कहते हैं, इसको हिंदी में अष्टक कहते हैं। तो कितने तत्व हैं जो अष्टक अब तक पूरा किए यहाँ मतलब 1 से 20 तक, तो एक आर्गन होगा यहाँ आर्गन है, ये भी ऑक्टेट पूरा करता है। और ये कौन सी गैस है, ये अक्रिय गैस है, इसको नोबल गैस भी कहते हैं। कौन सा गैस, नोबल गैस, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, नीचे यहाँ लिख देते हैं नोबल गैस, NOBLE नोबल गैस, इनर्ट गैस INNERT इनर्ट गैस, ठीक है। और फिर नोबल गैस, इनर्ट गैस और हिंदी में अक्रिय गैस भी कहते हैं। इतनी जानकारी हम लोगों को रखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हीलियम क्या पूरा करता है, डुप्लेट पूरा करता है, और बाकी नियन और ये क्या करता है, ऑक्टेट पूरा करता है। अच्छा, सभी परमाणुओं में ये होता है इलेक्ट्रॉन खोकर या ग्रहण कर, सभी परमाणु में ये खूबी क्या कहेंगे, एक प्रवृत्ति रहती है, आदत रहती है कि सभी परमाणु इलेक्ट्रॉन खोकर या ग्रहण कर अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन खोकर या ग्रहण कर अष्टक पूरा करना चाहता है। ये परमाणु में क्या है, खास तरह की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि इंसान में प्रवृत्ति पाई जाती है, इंसान में किस तरह, चाय पीने की प्रवृत्ति, खूब चाय पीते हैं। कुछ इंसान को कोल्ड ड्रिंक पसंद आता है, खूब कोल्ड ड्रिंक पीता है। तो इसी तरह किसी को खाने में अगर मांसाहारी है तो मीट पसंद होगा, और किसी को शाकाहारी है तो उसको क्या कहते हैं, सब्जी पसंद होगा। इसी तरह है कि सभी परमाणुओं में एक प्रवृत्ति पाई जाती है जो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। अष्टक पूरा करने के लिए परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या तो इलेक्ट्रॉन खोता है, लेकिन काम क्या करना चाहता है, अष्टक पूरा करना चाहता है और खुद को निष्क्रिय या अक्रिय बनाना चाहता है, ठीक है।
अब 10th क्लास की पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग इसके साथ साथ एक क्लास और हम लोग लेंगे अभी। इसके बाद क्या है कि मतलब ये सूत्र कैसे बनाते हैं केमिस्ट्री में, सूत्र बनाना भी एक बहुत बड़ा काम है। इसमें स्टूडेंट को खास के समझ में नहीं आती है कि ये सूत्र आखिर NaCl अगर है तो ये कैसे बना, MgCl2 कैसे बना, मान लेते हैं AgCl3 कैसे, AgCl2 कैसे बना। मतलब ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को याद रखना है और फिर क्या करना है, समझना भी है। केमिस्ट्री समझ की चीज़ है और समझ के जो बंदा याद रखेगा वो बहुत दिनों तक और बहुत आगे भी बढ़ेगा। इसलिए आप लोग बने रहिए यूट्यूब चैनल BCI नॉलेज पॉइंट और इसे सब्सक्राइब करें। आपको 10th तक की सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त होता रहेगा। Thanks for watching our YouTube channel BCI Knowledge Point.